किसान भाइयों, कृषि खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि खड़ी फसलों में यूरिया के स्प्रे करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे यूरिया स्प्रे के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि फोलियर स्प्रे कैसे करना होता है और उसका घोल कैसे तैयार किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि खड़ी फसल में यूरिया स्प्रे के क्या लाभ है, इसे करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि पौधों को पत्ते के माध्यम से पोषक तत्व देने के लिए फोलियर स्प्रे काफ़ी कारगर विधि है। इसमें सिर्फ पानी में खाद डालकर उसका घोल तैयार किया जाता है और उसे पौधे के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अगर आपको फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तो यह विधि इस कमी को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया है। बहुत से किसान नाइट्रोजन की कमी के लिए पौधों की जड़ों में यूरिया डालते हैं, लेकिन पत्तों के ऊपर यूरिया स्प्रे करने पर जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जा सकता है। पानी की कमी वाली जगहों पर यह छिड़काव विधि काफ़ी उपयोगी साबित हो जाती है। इससे किसानों को फसल में यूरिया देने के बाद सिंचाई नहीं करनी पड़ती, जिससे पानी की बचत होती है। कितने एकड़ में कितना यूरिया और कितना पानी डालकर ये करना चाहिए और इसके सभी फायदे और स्प्रे करने की विधि। एक ड्रम में साफ पानी भरना चाहिए। जिस सांद्रता का यूरिया का घोल बनाना हो उसकी गणना कर यूरिया को तोल लेते हैं। जैसे अगर 3% यूरिया के घोल है तो 100 लीटर पानी में 3 किलो यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया को पानी में डालकर अच्छी तरह लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ी से हिलाकर घोल लेते हैं। इसके बाद इस प्रकार से तैयार घोल में 0.1% की दर से टिपोल या अन्य कोई भी पदार्थ जैसे साबुन का टुकड़ा, सरफ मिला लेते हैं, जिससे घोल चिपचिपा होने के कारण पौधों की पत्तियों पर ठहर जाए और पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सके, अन्यथा घोल पत्तियों से नीचे गिर जाता है। तैयार घोल को बाल्टी में लेकर फुट स्प्रेयर की सहायता से फसल पर छिड़काव करें। फुट स्प्रेयर उपलब्ध न होने पर नेस्पेक स्प्रे भी काम में लिया जा सकता है। 1 हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर 750 से 1000 लीटर घोल का छिड़काव करें। किसान भाइयों, यह ध्यान रहे कि यूरिया का घोल बनाने में प्रयुक्त यूरिया में बायूरेट की मात्रा 0.5% से अधिक न हो, अन्यथा फसल को नुकसान हो जाएगा। फसल की वृद्धि की अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए। यूरिया का छिड़काव सुबह ओस सूखने के बाद या शाम को करना चाहिए। वर्षा की संभावना हो तो छिड़काव न करें, अन्यथा छिड़काव व्यर्थ जाएगा व नाइट्रोजन की उपलब्धता पौधों को नहीं होगी। गर्मियों में छिड़काव शाम 5 बजे करें। छिड़काव खेत में सभी जगह बराबर होना चाहिए, एक ही स्थान पर छिड़काव दोहराइए नहीं। छिड़काव करते समय स्प्रे के घोल को समय पर हिलाते हिलाते रहना चाहिए। यदि उर्वरक के साथ अन्य खरपतनाशी, कीटनाशी या कवकनाशी का उपयोग करना हो तो यह ज्ञात होना आवश्यक है कि इन रसायनों का मिश्रण उर्वरक के अनुरूप है या नहीं, अन्यथा रसायन आपस में क्रिया कर विपरीत प्रभाव डालने की संभावना बनी रहती है। अब किसान भाइयों, मैं ये बता रही हूँ कि अगर अपन ने खड़ी फसलों में ये छिड़काव किया तो इससे हमें क्या क्या लाभ होता है। हमें इससे कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में संपूर्ण क्षेत्र में उर्वरकों का समान वितरण किया जा सकता है। पोषक तत्वों का पौधों द्वारा उपयोग अच्छा होता है। इससे हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। सूक्ष्म तत्व जो मृदा में जाकर स्थिर हो जाते, इस विधि से उनकी हानि को कम किया जा सकता है। ऊंचे नीचे एवं रेतीले भूमियों में भी उर्वरकों का समान वितरण हो जाता है। जहां पर सिंचाई के साधन कम होते हैं, अर्थात मृदा में नमी के अभाव के कारण ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर इस विधि के प्रयोग से काफ़ी लाभ उठाया जाता है। मृदा में नमी के अभाव में पौधों के जड़ें पोषक तत्वों का चूषण नहीं कर सकती है। लवणीय मृदाओं में जहाँ तक कि नाइट्रोजन का अमोनिया गैस के रूप में नष्ट होने का डर होता है, वहाँ पर भी नाइट्रोजन की हानि को बचाया जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, यूरिया के घोल का स्प्रे करने से हमें नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति की जा सकती है और हमें इससे हमारी फसलों में अच्छी पैदावार होती है।
धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों।